ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की जो पहल हुई है, जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और अभी मैं फिर से आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय है, जो कि हिंदी माध्यम से सारे कोर्सेस कराता है। और जो अभी इस वर्ष पहल शुरू हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर ऐसे कोर्सेज चलाए जाना शुरू हुआ है कि निश्चित तौर पे ये कोर्सेज जो हैं चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो मेडिकल कोर्सेज हैं बहुत लेंदी हैं, महंगे हैं और बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए आईक्यू की भी आवश्यकता पड़ती है। पर एक मीडियम और सस्ते लेवल के जो कोर्सेज हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह की जो पद्धति लागू करके और रोजगारोन्मुखी जो विषय तैयार किए गए हैं, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश शासन का जो कदम है, निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो ये सारा विश्लेषण मैं कर चुका हूँ। तो मैं इस विषय में जो बात रख रहा हूँ वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं संपूर्ण भारत में, और इन अध्ययन केंद्र के माध्यम से दो तरीकों से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो सबसे पहला जो है नियमित शिक्षा है कि आप संस्था में अध्ययन केंद्र में जाके अध्ययन और अध्यापन से जुड़ सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो ऑनलाइन भी है। तो ऑनलाइन भी आप अध्ययन अध्यापन से जुड़ सकते हैं। तो ये दो तरीकों के माध्यम से सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में मैं जिस अध्ययन केंद्र की बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के, वो है जबलपुर। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय का अग्रणी अध्ययन केंद्र है, 318 नंबर है। इसका पता है न्यू रामनगर नियर सुराही बिल्डिंग, आधारताल, जबलपुर। और आप सभी को बताना मुझे गौरवान्वित महसूस करता है कि इस अध्ययन केंद्र को मध्य प्रदेश का प्रथम सेंटर, जो कि सन 2021-22 का प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिस तरह से इस सेंटर ने एडमिशन कराए हैं और जिस ढंग से कक्षाएं संचालित की और जिस ढंग से बच्चों में चिकित्सा के प्रति जो जागरूकता फैलाई है, वह एक अभूतपूर्व कदम था और इसलिए इस सेंटर को मध्य प्रदेश में पहला स्थान मिला। तो यह जो स्थान मिला और इस क्षेत्र में जो मेहनत हुई, वो हुई इस अध्ययन केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश वर्मा की। मेरी विजिट हुई आपके केंद्र में। आपके केंद्र में जाके पहुंचा तो मैंने देखा कि वाकई मध्य प्रदेश का सबसे सिस्टमैटिक केंद्र है, और ऐसा स्टडी सेंटर मैंने अभी पूरे मध्य प्रदेश में नहीं देखा। तो इस तरह का जो प्रयास है वो डॉक्टर राजेश वर्मा जी का सराहनीय रहा, और सहायक संचालक डॉक्टर आशुतोष पाठक हैं, और प्रिंसिपल काजल रजक का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अभूतपूर्व है। एडमिशन सह प्रभारी सोना पटेल, एडमिशन प्रभारी डॉक्टर शेख मंसूरी, एडमिशन प्रभारी डॉक्टर LK विश्वास, और एडमिशन प्रभारी डॉक्टर विजय हालदार, एडमिशन प्रभारी अभिषेक जारिया एवं एडमिशन प्रभारी परशुराम मालवीय जी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। इन सबके प्रयासों से आज इस केंद्र ने जो है पूरे मध्य प्रदेश में ख्याति अर्जित की है, और निश्चित तौर पर जो है हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण छात्रों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के ये जो प्राथमिक स्तर पर जो कोर्सेस हैं, डिप्लोमा कोर्सेस हैं, इनका जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया, जिस तरह से लोगों को प्रवेश दिलाए गए, जिस तरह से बच्चों को प्रवेश दिलाए गए और उनका सुचारू रूप से जो संचालन किया गया है, वो निस्संदेह जो है सराहनीय है। और इस बात के लिए ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की ओर से आदरणीय डॉक्टर राजेश वर्मा एवं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र 318 की समस्त टीम को मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह बच्चों के जीवन में एक सकारात्मक विकास जो है लाते रहेंगे, और नए रोजगारोन्मुखी कोर्सेज हैं, इससे निश्चित तौर पर स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आप लोगों का होगा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के शैक्षणिक इतिहास में आप लोगों का नाम जो है भूरी भूरी प्रशंसा के साथ लिया जाएगा। वर्ष 2021-22 के लिए आपको जो प्रथम पुरस्कार मिला है, यह केवल
यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी आप लोगों के प्रयास को सराहेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन अध्ययन केंद्र में जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा कराए जा रहे हैं और जिन डिप्लोमाज में विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं उनका विवरण इस प्रकार है। पीजी आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण, प्राथमिक फार्मा डिप्लोमा, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, अस्पताल प्रबंधन। हायर सेकेंडरी आप किसी भी विषय से हों, इसमें आयु बंधन है नहीं और ये आप डिप्लोमा कर सकते हैं। पीजी आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण के लिए केवल स्नातक चाहिए है, बाकी शेष में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो एक सबसे अलग हटके बात आई है वो ये है कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जो अध्ययन केंद्र खोले गए हैं मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, उसमें नया पाठ्यक्रम शामिल हुआ है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से डिप्लोमा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में अब तक आपने कितना जाना है, ये सारा विश्लेषण मैं अभी आपको फिर से रख देता हूँ ताकि आपको जानकारी हो सकेगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। तो जैसा कि सर्वविदित है कि डॉक्टर काउंट सीजर मैटी के माध्यम से यह पद्धति ईजाद हुई। पूरे विश्व में होम्योपैथी पद्धति के कुछ ही समय बाद ये पद्धति आई और इस चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने स्पष्ट रूप से खोज किया और इतनी वैज्ञानिक पद्धति के रूप में इसे विकसित किया कि आज पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है। तो आपका जो अनुभव था वो ये था कि वास्तव में जो मानव जीवन है या प्राणी मात्र का जो आहार का साधन है, पोषण का साधन है, वो वनस्पतियां हैं। अर्थात जो वनस्पतियां हैं उन्हीं से हमारा जो है पोषण संभव होता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने ये खोज लिया था कि जिस चीज़ से हमारा पोषण होता है उसी चीज़ से हमारे अंदर की जो रुग्णता है वो दूर हो सकती है। तो ऐसे ही प्योर वनस्पतियों के माध्यम से और बिल्कुल शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को विकसित किया, जो कि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में विकसित हुई है और सस्ती और सुलभ इस पद्धति के माध्यम से ट्रीटमेंट होता रहा है। अब हम बात करते हैं भारतीय संदर्भों की। तो भारतीय संदर्भ में एक बहुत बड़ा एक विषय रहा है। कई विश्वविद्यालय, कई संस्थाएं रही हैं जो इससे डिग्रियां और अन्य कोर्सेज कराती रही हैं। तो इसमें हुआ ये है कि कई राज्यों ने इसे मान्यता दे दी है और कई राज्य इसे अभी मान्यता देने के बारे में सोच रहे हैं। वास्तव में यहाँ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं उनके सामने एक चैलेंजिंग समय रहा है और लगभग भारत में 50 साल से जो इसके चिकित्सक रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी क्षमता इस क्षेत्र में झोंक दी है, तो इस क्षेत्र में अब तक जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर नहीं लिख सकते हैं और इसके अलावा वो इस पद्धति से चिकित्सा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा पहले प्रावधान था। पर इन चिकित्सकों ने, जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना सर्वस्व झोंक दिया था, उनने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ये 20 साल से याचिका लगी रही और इसी के बाद हुआ ये कि कई राज्यों ने इसे मान्य पद्धति के रूप में स्वीकार किया। बहरहाल हम देश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रमाण है, जो साक्ष्य, वो ये कहता है कि ये जो चिकित्सक हैं ये डॉक्टर नहीं लिख सकते। हाँ, अपितु जो अपने संकाय में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें किया है, वो अपनी विधा में चिकित्सा कार्य शुरू कर सकते हैं और इन पर कोई कानूनी जो बंधन है वह नहीं होगा। ये कानूनी बंधन से मुक्त होंगे, अर्थात इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसा प्रावधान जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में चर्चा बढ़ गई और इस तरह से जो है लगभग कई चिकित्सकों ने अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल लिए। और हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो अहिल्याबाई कैंसर हॉस्पिटल इंदौर का प्रसिद्ध होते जा रहा है, जो डॉक्टर हार्डिया जी चला रहे हैं।
और मैं 20 साल से तो हमारे वर्मा जी भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं चिकित्सीय कार्य से, और इनके प्रोडक्शन यूनिट भी चलते हैं। तो बहुत मेहनत की आप सभी ने, और मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा कदम उठाया अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से, जो कि इस क्षेत्र में डिप्लोमा प्रारंभ किया गया है, तो इससे ये सिद्ध होते जा रहा है कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और किसी मान्यता की मोहताज नहीं है। अब वह अपनी पैथी में तो चिकित्सक होंगे, अपनी पैथी में तो वो डॉक्टर हैं ही, ये स्थापित स्वतः हो जाता है, क्योंकि पहला जो शासकीय विश्वविद्यालय जो है वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से डिप्लोमा प्रारंभ कर रहा है। तो यह जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, और आने वाले समय में जो इससे सर्टिफिकेट करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, उन छात्रों के लिए भी ये बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। तो जिस तरह से यह शुरुआत हुई है, इस क्षेत्र में जो सरकारी संगठन हैं वो मान्यता देते हैं, वो जैसे होम्योपैथी के डॉक्टर्स को या आयुर्वेदा के या फिर एलोपैथी के डॉक्टर्स के लिए एक मान्यता पत्र देते हैं, एक नंबर देते हैं और उनका पंजीयन करते हैं। तो ये इस तरह से जो है पंजीकृत चिकित्सक के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अब तक स्थापित नहीं है और ना हो सकी है, परंतु ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उससे स्पष्ट हो जाता है कि इसे किसी पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह प्योर वेजिटेबल्स पर आधारित है और वनस्पतियों पर आधारित होने से शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित है और शुद्ध आयुर्वेदिक सत्वों पर आधारित है। ऐसी स्थिति में इसके साइड इफेक्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए बेधड़क होकर के, निश्चिंत होकर के अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक चिकित्सा कार्य में संलग्न हैं, और उन्हें अवैध भी इसलिए नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि वह अपनी पैथी में वैध चिकित्सक हैं और उन्हें हॉस्पिटल, अस्पताल या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोले जाने पर उन पर कोई अवैधानिक कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये इस तरह से जो सुविधा हुई है, ये निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में एक बड़ी खुशखबरी है। और चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें हम, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इससे महंगी चिकित्सा के विकल्प के रूप में एक सस्ती चिकित्सा और सुरक्षित चिकित्सा के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।